देखिए, हमारे पास कोई वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, बिल्कुल नया वेबसाइट है। अगर इसके बारे में हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड से इसको सर्च करेंगे तो ये उतना रैंक नहीं करेगा। बट अगर हम किसी पॉपुलर वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, अगर आप कीवर्ड टाइप कर रहे हो टॉप सोशल नेटवर्किंग साइट, तो आपने देखा फेसबुक आपको टॉप पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो क्रॉलिंग स्पीड है वो एज कम्पेयर टू अ वेबसाइट काफी ज्यादा है। मतलब इंटरनेट में हर वेबसाइट का अपना अपना क्रॉल स्पीड होता है। जिन वेबसाइट का क्रॉलिंग स्पीड ज्यादा होता है वो जल्दी रैंक करता है सर्च इंजन पे। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है, ये नया वेबसाइट है, फेसबुक काफी पुराना वेबसाइट है। तो अगर मैं अपने कंटेंट को फेसबुक पे सबमिट कर दूं, जैसे ही मैं अपने कंटेंट को फेसबुक पे सबमिट करूंगा, तो जब जब फेसबुक गूगल फेसबुक को क्रॉल करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट क्रॉल होगा। लेकिन किसकी क्रॉलिंग स्पीड से? फेसबुक की क्रॉलिंग स्पीड से। तो इसी को हमने बोला है ऑफ पेज सबमिशन। तो आप ऑफ पेज एसईओ में क्या करोगे, अपने कंटेंट को दूसरी पॉपुलर वेबसाइट पे जाके सबमिट करेंगे। और जो सबमिशन हम कर रहे हैं, जो दूसरी वेबसाइट से हम हेल्प ले रहे हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं बैकलिंक। ओके, तो ऑफ पेज एसईओ में आपको सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करना पड़ता है, बैकलिंक जनरेट करने के लिए। तो जितनी ज्यादा आप बैकलिंक जनरेट करेंगे उतना ही जल्दी आपका कीवर्ड रैंक करेगा। तो अब आप दो टाइप से एसईओ करोगे, पहला आप कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह आप अपने वेब पेज में लगाओगे, और दूसरा कि अपने कंटेंट को बनाने के बाद उसको सबमिट करना दूसरी वेबसाइट पे। और सबमिशन की प्रोसेस को हमने क्या बोला है? बैकलिंक। ओके, तो आप वहां पे पॉइंट पे लिख लीजिए, ऑफ पेज एसईओ प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक। तो आप ऑफ पेज एसईओ की जो प्रोसेस करोगे, उस वो जितनी ज्यादा बैकलिंक होंगी उतनी ही ज्यादा आपका इंप्रूव होगा। तो मेंशन कर लेना, ऑफ पेज एसईओ प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक। सर आपने जो अभी बोला वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये इस पे मत लिखो यार दादा, कौन लिख रहा है ये? आपको ये समझ में आया एसईओ क्या होता है? ठीक है, फिर जो मैंने आपको टाइप्स बताए वो क्लियर हो गए आपको? यस सर, अभी आपने जो बोला ना कुछ डेफिनेशन वगैरह वो। हाँ, मैं वही रिकॉल करवा रहा हूँ कि मैंने आपको बताया एसईओ के दो टाइप होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ओके, तो कंटेंट से रिलेटेड जो भी हमारा वर्क होगा, जिसमें हम टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या जो भी हम बनाते हैं वेबसाइट के अंदर, आप डेफर्स्ट से कर रहे हो, वो ऑन पेज में जाएगा। और जिसमें ऑफ पेज मतलब क्या हो गया कि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को दूसरी वेबसाइट पे ये कलाकारी कौन कर रहा है? अपनी वेबसाइट के कंटेंट को आप दूसरी वेबसाइट पे सबमिट करते हो। जैसे आपके पास ये, आप सबमिशन क्यों करते हैं, हम ऑफ पेज करते क्यों हैं, पहले तो मैं उसका मतलब आपको समझा रहा हूँ कि इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट होती है, इनका सबका अपना अपना क्रॉल स्पीड होता है। जिन वेबसाइट का क्रॉल स्पीड ज्यादा होता है वो उनको जल्दी रैंक करवाते हैं सर्च इंजन। अब जैसे फेसबुक के बारे में आप कुछ भी सर्च करते हो, कोई भी ऐसा कीवर्ड, टॉप सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक आपको टॉप पे दिख रहा है, दैट मीन्स कि उसका क्रॉलिंग स्पीड काफी ज्यादा है। तो हमारा वेबसाइट बिल्कुल नया है, अभी हमने फ्रेश बनाया है, इसका क्रॉल स्पीड इतना ज्यादा नहीं है, और कोई कीवर्ड से आप इसको सर्च करोगे तो ये आएगा भी नहीं सर्चिंग में। तो अब अगर मैं अपने कंटेंट को फेसबुक पे सबमिट कर दूंगा, जैसे ही मैं अपने कंटेंट को फेसबुक पे सबमिट करूंगा, तो जब जब गूगल फेसबुक को क्रॉल करेगा तो उसके साथ में हमारा कंटेंट भी तो क्रॉल होगा, लेकिन किसकी क्रॉलिंग स्पीड से? फेसबुक की क्रॉलिंग स्पीड से। तो अब आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को दूसरी वेबसाइट पे जाके सबमिशन करोगे, उनसे हेल्प लोगे। तो उस हेल्प को हम बोलते हैं बैकलिंक। तो ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो एक ही चीज के लिए किया जाएगा, एक ही वर्क के लिए आपका, वो है बैकलिंक। तो वही मैंने बताया कि ऑफ पेज एसईओ प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक। मतलब जितनी ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक, जितने ज्यादा सबमिशन आप करोगे, उतना ही आपको क्वालिटी बैकलिंक मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सी वेबसाइट, जैसे फेसबुक है, अब ये वेल नोन वेबसाइट है, हमें पता है क्वालिटी होगी। लेकिन ऐसी वेबसाइट जो आपको पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ यूनिक फैक्टर्स हैं जिनसे हम पता लगाएंगे कि वेबसाइट कितना क्वालिटी है। तो नेक्स्ट लिखिए, वेबसाइट क्वालिटी फैक्टर्स। ये शायद मैंने बता दिया था आपको, पता नहीं आपके बेस में बताया था, किसको बताया था, देख लो एक बार, मैंने बता दिया था कि आपको ये वेबसाइट क्वालिटी फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले लिखिए पी आर वैल्यू, पेज रैंक वैल्यू। इन यूनिट से हम वेबसाइट का क्वालिटी पता लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद हम उन वेबसाइट्स पे जाके सबमिशन कर सकते हैं। तो पहला यूनिट लिखिए पी आर,
पेज रैंक वैल्यू, इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 10 तक होती है, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 10। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 10 किस पे डिपेंड करेगा ये? वेबसाइट के ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा इस वेबसाइट पे उतना ही ज्यादा उस पे मतलब उतना ही ज्यादा उसका पीआर वैल्यू होगा। सेकंड लिखिए डीए, डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, इसका जो रेंज है वो 0 से लेके 100 तक होगा, 0 to 100। 0 to 100 किस पे डिपेंड करेगा ये? नंबर वन, डोमेन की एज, कि आप जिस वेबसाइट पे सबमिट कर रहे हो उसका एज कितना है, उस डोमेन का एज कितना। जैसे facebook.com है, तो facebook.com जो डोमेन है ये कितना पुराना डोमेन है, इसको बोलते हैं हम डोमेन एज, मतलब डीएनएस एज, डोमेन नेम सिस्टम। ये हो गया। एंड सेकंड, उस डोमेन के साथ कितनी लिंक है, डोमेन लिंक्स। 0 to 100 इसका रेंज रहेगा। तो डोमेन एज हो गया, और डोमेन के साथ भी कितनी बैकलिंक है। जैसे अब आप अपने डोमेन से फेसबुक की वेबसाइट से हेल्प ले रहे हो, बैकलिंक ले रहे हो, फेसबुक ने भी तो कहीं से बैकलिंक लिया होगा, तो उसके साथ कितनी बैकलिंक है, जितनी ज्यादा उसके साथ बैकलिंक होंगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तीसरा लिखिए पी ए, पेज अथॉरिटी। पी ए, पेज अथॉरिटी। थर्ड वन इज पेज अथॉरिटी। इसका रेंज रहेगा 0 से 100, अगेन 0 to 100। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 100। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? पेज की एज कितनी है, पेज एज, और सेकंड पेज लिंक्स, उस पर्टिकुलर पेज के साथ कितनी लिंक कनेक्टेड है, पेज एज और पेज का लिंक कितना है। तो ये दो चीज, तो ये तीन यूनिट हैं जिससे आप किसी भी वेबसाइट का क्वालिटी फैक्टर चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पीआर चेक करना है किसी वेबसाइट, तो पीआर हम कैसे चेक करेंगे? पीआर चेक करने के लिए आपको टूल यूज करना है prchecker.info, prchecker.info। इसमें हम आए, और जिस भी वेबसाइट का आपको पीआर निकालना है उसका होम यूआरएल आप लोगे, कॉपी करोगे, then click on check पीआर। देखिए 9 out of 10 फेसबुक का। तो एक पीआर वैल्यू भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर किसी वेबसाइट पे पर डे का 1 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक है तब जाके उसको एक पीआर वैल्यू मिलती है, और 1 से 2 होने में 2 से 3 गुना वो बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं फेसबुक के पास कितना ट्रैफिक है। एंड ये हम चेक करेंगे। अब सेकंड, डीए और पीए चेक करना है। तो डी और पीए के लिए आपको एक ही टूल यूज करना है, फिर आपको एक्सटेंशन लगाना अपने ब्राउजर में, मॉस बार। मॉस मॉस बार क्रोम एक्सटेंशन, ये कीवर्ड लिख लेना। इस कीवर्ड को आप टाइप करना गूगल पे, मॉस बार क्रोम एक्सटेंशन।
कोशिश किया करो आप लोग डेस्कटॉप से लॉगिन करो वहां से। रिकॉर्डिंग का परमिशन मैं दे देता हूँ डेस्कटॉप वालों को, मोबाइल से जो लोग देखते हैं उनको रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं मैं मेरे साइड से भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग अगर इंदौर से हो तो आप लोग एक बार पेन हेलो। ड्राइव। हेलो। हेलो सर, दिस इज निखिल। हाँ निखिल, सुन रहा हूँ मैं आपको। एम आई ऑडिबल? यस यस श्योर। जी। मैंने ये बोला है अभी कि आप लोग जो डेस्कटॉप से कोशिश किया करो लॉगिन होने के लिए, क्योंकि डेस्कटॉप वालों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग की परमिशन मिल जाती है। ओके, और जो लोग डिवाइस मोबाइल से हो रहे हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं दे पाऊंगा। और फिर भी अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, मैं भी अपने एंड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बार ऑफिस आके पेन ड्राइव लेके रिकॉर्डिंग की वीडियोस लेकर चले जाना, मेरे पास सभी वीडियोस हैं। सर रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? जब आप आ जाओगे ऑफिस, जितनी रिकॉर्डिंग है सब मिल जाएंगी आपको। और अगर आप लोग को रिकॉर्ड करना है तो आप लोग डेस्कटॉप से प्लीज लॉगिन कर लिया करो, अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप से, तो आप लोग वहां से खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके सर। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे मॉस बार क्रोम एक्सटेंशन, इस पे आपको विजिट करना है और यहाँ से क्लिक करना और इसको अपने ब्राउजर में लगा लीजिएगा। आप एक्सटेंशन आप लोग लगाना जानते ही होंगे, मैं लगा के बता देता हूँ। देखिए, आप जैसे ही जाओगे मॉस बार क्रोम एक्सटेंशन या क्रोम वेब स्टोर करके सर्च करके आप डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया, पहले गूगल पे सर्च किया मॉस बार क्रोम एक्सटेंशन, आप चाहो तो ये कीवर्ड लिख लेना, उसके बाद सर्च करना इसको, देन फर्स्ट पे आ जाएगा मॉस बार क्रोम, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐड टू क्रोम, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन वर्क करती है इस तरीके से ब्राउजर में ये एक्सटेंशन चलते हैं। तो ये आपके देखिए ब्राउजर में यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो अब जिस भी वेबसाइट का आपको डीए और पीए चेक करना है, दोनों बता देगा ये, उसी पे आप इसको लॉन्च कर देना, पहले उस टैब में रहना और उसी जगह पे इसको लॉन्च कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे आया और माउस बार पे क्लिक कर दिया। देखिए, ठीक है। अब आप लोगों को पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस पे ध्यान रखना। तो कैसे बनाएंगे, सेटिंग्स में जाना, ये सेटिंग्स का जो ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको मेरा शायद ऑलरेडी लॉगिन है, तो आप लोग को यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन देगा ये। तो पहले आप लोग यहाँ से साइन अप करके अकाउंट बना लेना, अकाउंट बनाने के बाद इसको लॉगिन कर लेना। और लॉगिन करते से ही ये आपको वेबसाइट का डीए और पीए दोनों बता रहा है। देखो, इसका जो डीए है, पीए जो है 79 है, डीए जो है 96 है। ओके, तीनों चीज मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको पीआर भी नहीं देखना है, पीए भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ डीए से मतलब रखना है। वो इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है हमारे लिए पीआर और पीए। डीए के हिसाब से हम करेंगे, तो वो हर वेबसाइट जिनका डीए मोर देन 30 है, सॉरी 20 है, उन पे सभी पे आप सबमिशन कर सकते हैं। तो मोर देन 30 वाले जितने भी डीए साइट हैं उन पे सभी पे आप सबमिशन कर सकते हैं। ओके, तो अब जो सबमिशन हम करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अपने कंटेंट को दूसरी वेबसाइट पे जाके सबमिशन सबमिट करेंगे। तो कौन सा कंटेंट है जो हमें अपनी दूसरी वेबसाइट पे जाके सबमिट करना है जिससे कि हमें बैकलिंक मिल जाए, तो वो आप लिखिए कंटेंट टू बी सबमिटेड इन ऑफ पेज एसईओ। क्या क्या हम उस पर सबमिट करने वाले हैं। नंबर 1 लिखिए इसमें फोकस कीवर्ड स्लैश टाइटल, फोकस कीवर्ड स्लैश टाइटल ऑब्लिक टाइटल, फोकस कीवर्ड ऑब्लिक टाइटल। It's 8 o'clock. सेकंड लिखिए यूआरएल, यूआरएल।
थर्ड लिखिए मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। फोर्थ लिखिए कंटेंट, कंटेंट। एंड लास्ट लिखिए टैग्स या कीवर्ड्स, टैग्स स्लैश कीवर्ड्स। सर लास्ट वाला पॉइंट अगेन बोल दीजिए। लास्ट वाला क्या? स्लैश कीवर्ड्स सर स्पेल कर दीजिए उसको। मैंने टाइप कर दिया सामने, टैग्स स्लैश कीवर्ड्स। ओके, विच मीन्स कि हमने किया क्या, हमने वो हर चीज ले ली जहां पे हम अपना कंटेंट लिखते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हम लोग कीवर्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट के अंदर हम लोग कीवर्ड लगाते हैं, यूआरएल में हम कीवर्ड लगाते हैं। तो आपने क्या किया, अपना पूरा की पूरा वेब पेज ही तो आप सबमिट कर रहे हो। ओके, तो आपके पास कोई पर्टिकुलर वेब पेज है तो वो पूरा की पूरा वेब पेज आपको दूसरी वेबसाइट पे जाके सबमिट करना है। देखिए ये पूरा की पूरा वेबसाइट हमें सबमिट, अब इसमें यूआरएल भी आ गई, कंटेंट भी आ गया, कंटेंट हमने ले लिया, एंड ये कंटेंट आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन इसका अगर आपने बनाया है तो वो भी ले लिया। तो वो कंटेंट आपको वेबसाइट पे जाके सबमिट करना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट कि वेबसाइट में हमें वो चीज देखना है कि सामने वाले का जो वेबसाइट है कितना क्वालिटी है जिसपे हम सबमिशंस कर रहे हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका उसका क्वालिटी फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया। सेकंड, सबमिट क्या करना है, उस पे सबमिट करना है टाइटल स्लैश फोकस, ये यूआरएल या फिर उसका कंटेंट, मतलब सभी करना है एक साथ। टैग और कीवर्ड के अगर ऑप्शन दिए हैं तो वो भी हम सबमिट कर सकते हैं। ये दो पॉइंट अपने को क्लियर हो गए। अब तीसरा जो पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सबमिट करने से ही बैकलिंक हमें मिल जाएगा? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपने अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पे जाके सबमिट किया और आपको बैकलिंक मिल गया। अब कोई भी वेबसाइट आपको बैकलिंक देगा या नहीं देगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो बैकलिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप लिखिए बैकलिंक्स टाइप्स, डू फॉलो एंड नो फॉलो। दो टाइप होते हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि बैकलिंक हमें रिवर्ट होगा या नहीं होगा। डू फॉलो एंड नो फॉलो। टाइप्स ऑफ बैकलिंक पे लिखो डू फॉलो एंड नो फॉलो। टाइप्स ऑफ बैकलिंक टू गेट, सॉरी टाइप्स ऑफ टू गेट बैकलिंक में आप लिखिए डू फॉलो और नो फॉलो। बैकलिंक हमें रिवर्ट होगा या नहीं होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। सामने वाला जो कंटेंट आपसे ले रहा है, जैसे फेसबुक पर अगर आप अपना कंटेंट सबमिट कर रहे हैं, अगर फेसबुक डू फॉलो सबमिशन आपका एक्सेप्ट करता है दैट मींस कि आपको बैकलिंक मिलेगा, और अगर वो नो फॉलो सबमिशन एक्सेप्ट करता है तो आपको बैकलिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो बैकलिंक के बेनिफिट क्या है पहले ये समझते हैं। देखो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया फ्लिपकार्ट या कुछ भी टाइप किया, मिंत्रा, आप जो भी टाइप करना चाहें, और उसके बाद मैंने सर्च किया। अब आप देखिए सबसे टॉप पे जो वेबसाइट आई है वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आई है, ये हमें क्लियर हुआ, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आई। सेकंड पे अब ट्विटर आया है। अब ट्विटर तो मैंने टाइप ही नहीं किया था, वो क्यों आया? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने ट्विटर पे जाके सबमिशन किया हुआ है और गूगल ने वहां से उसका कीवर्ड ले लिया। इसी तरीके से मैं नीचे आया तो और भी आपको दिख रहा है, यूट्यूब दिख रहा है, फेसबुक दिख रहा है, लिंक्डइन दिख रहा है, और भी आगे गए हम तो और भी वेबसाइट आपको दिख रहा है। देखिए अब विकीपीडिया भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि मुझे विकीपीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक पेज बना है। फ्लिपकार्ट वाले ने क्या किया, विकीपीडिया पे अकाउंट बना के एक पेज क्रिएट किया और अपने बारे में पूरा कंटेंट उसने विकीपीडिया पे सबमिट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसको हम गूगल के वेब मास्टर पे सबमिट करते हैं, और हमने किया भी था। जैसे वेब मास्टर पे सबमिट करेंगे तो उसमें वो क्या करता है, फेचिंग, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की स्टेप फॉलो करता है। तो अब आपने सबमिट किया है तो इन्होंने भी तो वेब मास्टर पे सबमिट किया होगा, तो इनके पेजेस को भी तो वो इंडेक्स करेगा। तो अब इनमें क्या हो रहा है, इसके जो पेज हैं वो आपने बनाया है, मतलब आपने अपना जो कंटेंट है वो उसके पेज की फॉर्म में बनाया है। तो जब गूगल इसके इस पेज को अपने सर्वर पे डाउनलोड करेगा तो वो डाउनलोड कर किसको रहा है, आपके कंटेंट को डाउनलोड कर रहा है। ओके, तो ये होता है एक एक्चुअल बैकलिंक की प्रोसेस। अब मैंने आपको क्या बताया था, टाइटल, देखो ये टाइटल रहा, कंटेंट, ये कंटेंट रहा,
और क्या बताया, क्या सबमिट करना है, यूआरएल। ये यूआरएल रहा, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं कहाँ जा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस तरीके से हमें इस पे सबमिशन करना है। मैं करके भी बताऊंगा आपको एक दो सबमिशन अभी। अब हमने बात की थी कि विकिपीडिया पे फ्लिपकार्ट ने सबमिशन किया है, लेकिन क्या उसको बैकलिंक मिली है या नहीं मिली है, या ये हमें बैकलिंक देगा या नहीं देगा। तो अगर इसने फ्लिपकार्ट को बैकलिंक दिया होगा तो डेफिनेटली ये हमें भी देगा, और अगर फ्लिपकार्ट को नहीं दिया होगा तो ये हमें भी नहीं देगा। तो कैसे पता लगाओगे आप, जहां पे भी उसने यूआरएल किया है, तो जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है उसमें यूआरएल जो है वो कंपलसरी है, कम से कम यूआरएल तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको बैकलिंक मिलेगा। ओके, तो जो हाइपर लिंक इसने जनरेट की है उस पर मैं माउस रखूंगा और राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक में इंस्पेक्ट करेंगे इसको। देखिए तो क्या बता रहा है यहाँ पे, नो फॉलो। नो फॉलो मतलब उसने फ्लिपकार्ट को बैकलिंक नहीं दिया। अगर उसको नहीं दे रहा है तो हमें भी नहीं देगा। आगे समझ में। लेकिन फिर भी उसने सबमिशन क्यों किया, जब वो बैकलिंक नहीं दे रहा है, इतना तो उसको भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कीवर्ड से तो वो सर्च में आ रहा है, तो अवेयरनेस तो हो रही है कस्टमर को। डायरेक्ट विकिपीडिया पे जो लोग जाते हैं, तो ये चीज आपको उसमें देखना है। चलिए, एक केस तो ये हो गया। ये आपको पता है ना, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? सर बहुत जल्दी आई हूँ ना मैं। हाँ, आज आप लेट हो गए। देखिए, बैकलिंकिंग। बैकलिंक नहीं, उसकी जो टेक्निकल प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक क्रिएट करना। आपको एक पेज से, जैसे आप देख रहे हो अभी आप इस यूआरएल पे हैं, और हाइपर। यहाँ पे हम क्लिक करके कहाँ जा रहे हैं, क्लिक करके फ्लिपकार्ट पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था एचटीएमएल में हाइपर लिंक बोलते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं इसके लिए, हम एंकर टैग यूज करते हैं। आपको जैसे किसी भी बटन पे आप लोग क्लिक करते हो, क्लिक हियर लिखा हुआ है, आपने उस पर नहीं, क्लिक क्या किया। बता रहे थे? मैं बैकलिंक के टाइप बता रहा हूँ अभी इसमें, कि बैकलिंक के टाइप क्या होते हैं, कैसे कोई भी वेबसाइट पे आपको बैकलिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब चीजें हम्म। क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये, तो अब आपका यूजर आएगा, क्लिक हियर पे क्लिक करेगा और फिर वो किसी दूसरे पेज पे चले जाएगा। कौन से पेज पे जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट लगाते हैं, HREF इज इक्वल टू कॉमा और फ्लिपकार्ट। अब मुझे उसको फ्लिपकार्ट पे लेके जाना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया flipkart.com। ये तो हो गया हाइपर लिंक की प्रोसेस। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर्च इंजन इसको क्रॉल ना करे, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे सिर्फ ये लिखना है, स्पेस देके REL इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा नो फॉलो। ये देखिए, ये आपको करना है अगर आप नहीं चाह रहे हो किसी को भी बैकलिंक देना। ओके, अब आप क्यों करोगे ये भी मैं बताऊंगा इसमें। देखिए, तो अब इसने क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने जो नो फॉलो लगाया है, तो अब कैसे होगा काम। गूगल क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि पहले फेचिंग की प्रोसेस करता है, फिर क्रॉलिंग की करता है। क्रॉलिंग मतलब क्या था, कि हर एक कंटेंट को वो अपने सर्वर पे डाउनलोड करेगा, कुछ इस तरीके से डाउनलोड करता हुआ आएगा, और जैसे ही डाउनलोड करता करता वो इस यूआरएल पे पहुंचेगा, तो वो आपसे परमिशन ले रहा है कि इसके पीछे जो वेबसाइट है, भाई आपने क्या किया, पूरा की पूरा फ्लिपकार्ट का एक वेबसाइट लगा के रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसके पीछे की जो वेबसाइट है, मतलब फ्लिपकार्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको भी क्रॉल कर लेगा। तो अगर वो उसको क्रॉल कर लेगा तो बैकलिंक मिलेगी। बैकलिंक आप वेबसाइट नहीं देती है, बैकलिंक कौन देता है, सर्च इंजन देता है। मतलब सर्च इंजन आपको ये बता रहा है कि हमने आपकी वेबसाइट को इस प्लेटफॉर्म से भी क्रॉल किया है, अपने सर्वर पे डाउनलोड किया है। ओके, तो अगर उसने डाउनलोड कर लिया तो बैकलिंक मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो मैंने नो फॉलो लगा के क्या है, उसको क्लियर कर दिया है। नो फॉलो अगर मैंने लगा दिया है तो सर्च इंजन से ये बोल दिया है कि इस यूआरएल को स्किप कर दो, इसको क्रॉल नहीं करना है। तो अगर वो नहीं करेगा तो हमें बैकलिंक नहीं मिलेगा, इसलिए इसने नो फॉलो लगा के रखा हुआ है। अब ये चीज आपको भी करनी पड़ सकती है आपकी वेबसाइट के अंदर। आप चाहें तो पहले ये फॉर्मेट लिख लें, जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे टाइप किया है, ये आप नोट कर ले थोड़ा सा। हो गया।
1 second. Done. देखो अब आपके पास सपोज आपकी खुद की वेबसाइट है, जैसे कोई भी वेबसाइट। अब आप लोग देखते हो आपकी वेबसाइट पे थर्ड पार्टी लिंक्स होती हैं। जैसे आप क्या करते हो, फेसबुक के पेज लगा देते हो, इंस्टाग्राम के पेज लगा दिए, कोई भी थर्ड पार्टी लिंक हमने यूज कर दी। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और फेसबुक पे जा रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो लिंक आप उसकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको पहुंचा रहे हो, तो आपको तो पता भी नहीं है, इनडायरेक्टली आपने फेसबुक को अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, इंस्टाग्राम को अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, क्योंकि आपने उसपे अपनी लिंक लगा दी। तो भाई ये गूगल जब आपके पेज को अपने गूगल वेब मास्टर पे स्क्रॉल करके उसको डाउनलोड करेगा, तो साथ में वो फेसबुक को भी तो डाउनलोड करेगा, इंस्टाग्राम को भी करेगा। तो अब नो फॉलो हम क्यों लगा रहे हैं, या विकिपीडिया नो फॉलो क्यों लगा रहा है? दो चीजों से, एक तो आपका स्पैम स्कोर कम होगा उससे, आप इतनी सारी लिंक सर्च इंजन से क्रॉल करवाओगे तो वो जबरदस्ती मेहनत कर रहा है दूसरी वेबसाइट पे, तो जो वेबसाइट वो डायरेक्टली अपने सर्वर पे क्रॉल कर चुका है, उसको आप भी अपनी वेबसाइट से क्रॉल करवा रहे हो, तो कहीं न कहीं सर्च इंजन इसमें आपको पेनल्टी लगाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ कि सर्च इंजन हमारे कंटेंट को डाउनलोड कर रहा है अपने सर्वर में, और आप अगर उसको सर्च ये जो बड़ी वेबसाइट है जैसे सोशल मीडिया, जो भी आपने थर्ड पार्टी लिंक लगाई है, इनको भी डाउनलोड करवाओगे तो उसका जो क्रॉलर है वो यहाँ पे बिजी हो जाएगा, तो आपके कंटेंट पे कम ध्यान देगा वो। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट से नो फॉलो पे सेट करना होता है। तो कभी भी आप थर्ड पार्टी लिंक लगाएं, जैसे देखिए आप इसने लगाया नहीं लगाया हमें चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, ये देखो उसने लिंक लगाई है facebook.com आपको दिख रहा है यहाँ से, लेकिन इसने नो फॉलो पे नहीं लगाया। तो अब 100% फेसबुक को इसका बैकलिंक मिल गया होगा। वो जिसका लिंक होता Yeah. है उसको फायदा मिलता है, जिस पे लगा है उसको कोई फायदा नहीं होता है। अब फेसबुक को बेनिफिट मिल रहा है हमारी वेबसाइट से, हमें उस पे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम फेसबुक पे जाके लगाएंगे तो फिर हमें बेनिफिट मिलेगा, फेसबुक को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक पेज को दूसरे पेज से हाइपरलिंक करते हैं या दूसरे पेज पे सबमिशन करते हैं अपने कंटेंट को, तो उसको हम बोलते हैं बैकलिंक। ठीक है, तो मैं आपको देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले हमने क्या किया था, वेबसाइट बनाना सीखा था, डोमेन होस्टिंग क्या होती है वो सब मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। पहला हम उससे कर सकते हैं, सीएमएस का यूज कर सकते हैं, गूगल ब्लॉगर पे बनाना सीखा हमने, फिर हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि वेबसाइट को हम गूगल के डेटाबेस में सबमिट करते हैं वेबमास्टर में, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे आ जाए। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि वेबसाइट सबमिट करने के बाद फेचिंग, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग की स्पीड प्रोसेस होती है, और कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट आना स्टार्ट कर जाता है। अब वेबसाइट तो हमारा सर्च में आएगा, लेकिन कौन से पेज पे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हमें कहाँ लाना है, उसको फर्स्ट पे लाना है। तो उसके बाद फिर मैंने आपको एसईओ बताया कि हम एसईओ के थ्रू करेंगे। अब एसईओ के भी टाइप मैंने बताया, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ किससे रिलेटेड हो गया, कीवर्ड वगैरह लगाना, टाइटल सेट करना, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना, ये पूरी प्रोसेस हमारी ऑन पेज की हो गई। ऑफ पेज में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वेबसाइट पे जाके सबमिशंस कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑफ पेज का प्रोसेस हो गया। अब सबमिशन करते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा है उसका एक पूरा प्रोजेक्शन हम बना लेते हैं कि भाई जब भी हमारे पास कोई एसईओ से रिलेटेड क्लाइंट आता है, सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है एसईओ से रिलेटेड, तो आप उस पर कैसे वर्क करोगे, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ जाके उसका एंड करना है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी तक का लिखवा रहा हूँ, तो नोट कीजिए, हेडिंग डालिए, हाउ टू डू वर्क ऑन एसईओ प्रोजेक्ट्स। तो कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ जाके एंड करोगे, उसका एक पूरा मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ, किस तरीके से अपने को वर्क करना है स्टेप बाय स्टेप। हाउ टू डू वर्क ऑन एसईओ प्रोजेक्ट्स। सर आपने क्या बोला था, एक बार फिर से बोले। एसईओ के जो प्रोजेक्ट हैं, अगर आपके पास एसईओ से रिलेटेड कोई वर्क आता है या आप अपने वर्क पे करते हो, तो कैसे आपको करना है, कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, स्टेप्स फॉलोड बाय एसईओ, या हाउ टू डू वर्क ऑन एसईओ प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टेप होती है इसमें प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च।
सेकंड स्टेप होगा इसमें प्रोडक्ट रिसर्च, सेकंड स्टेप होगा कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च। थर्ड स्टेप कंटेंट फॉर्मेशन, तीसरे स्टेप में आप लोगों को कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट फॉर्मेशन। अब इसके बाद जो मैंने आपको स्टेप बताई थी वो बताई थी वेबमास्टर सबमिशन, बट एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, इससे पहले ऑडिटिंग करनी पड़ती है। तो इसके बाद आप लिखिए ऑन पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, ऑन पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। एसईओ के बाद क्या बोले थे सर? ऑन पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप लिखिए वेब मास्टर सबमिशन, वेब मास्टर सबमिशन। वेब मास्टर सबमिशन। इसके बाद जो स्टेप होती है हमारी ऑफ पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, ऑफ पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट लिखिए बैकलिंक सबमिशन, बैकलिंक सबमिशन। अब देखिए आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आप इन पॉइंट्स के हिसाब से चलोगे तो आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट का इजीली एसईओ कर सकते हो। सपोज मेरे पास आज कोई क्लाइंट आया, जैसे ये क्लाइंट आया एनी ट्रैवल सॉल्यूशंस, मुझे इसका एसईओ करना है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं कि सामने वाला बेच क्या रहा है, किस चीज का सर्विस दे रहा है या क्या प्रोडक्ट वो बेच रहा है। तो अब ये ट्रैवलिंग एजेंसी है जो गोवा में ट्रैवलिंग से रिलेटेड टूर एंड ट्रैवल का कुछ भी जो इनका बिजनेस है, तो मुझे अगर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी उसके बाद ही तो मैं उसका कीवर्ड निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च हमें ही करना पड़ता है, हमें पता लगाने पड़ते हैं कि इसको कैसे सर्च कर रहे हैं लोग, किस टाइप से सर्च कर रहे हैं। तो जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा आप कभी भी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांगली नहीं कर सकते हो। ओके, तो पहले हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट का रिसर्च करना होता है, आर&डी करनी होती है। क्लाइंट से पूछो, गूगल करो, जो आपको करना है वो सब करो। क्लाइंट से आप पूछो कि भाई उसको कहाँ सर्विस देनी है, किस एरिया में देनी है, क्या प्रोडक्ट बेच रहा है वो, ये हमारा प्रोडक्ट रिसर्च में चले गया। फिर मैं क्या करूंगा, उसको कीवर्ड रिसर्च करूंगा कि किन कीवर्ड्स पे हमें इसको रैंक करवाना है एग्जैक्टली, ताकि हमें एक राइट कस्टमर मिल सके। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, कीवर्ड रिसर्च का हमने पूरा टॉपिक लिया था, उसमें गूगल कीवर्ड प्लानर वगैरह बहुत सारे टूल्स मैंने आपको बताए थे। अब क्या होगा तीसरी स्टेप में कि जो कीवर्ड आपने निकाले हैं उन कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, उल्टा काम होता है। पहले वेबसाइट बन जाती है, उस पर कंटेंट लगा देते हैं, उसके बाद में फिर कीवर्ड एसईओ होता है उसका, तो मामला खराब हो जाता है। कैसे होता है कि अब आप देखो देखो इस वेबसाइट को, अब इन्होंने कंटेंट पूरा बना दिया। अब अगर मैं इसमें से कीवर्ड निकाल रहा हूँ, मुझे कीवर्ड मिल रहा है ट्रैवलिंग एजेंसीज इन गोवा, अब मुझे उस कीवर्ड को लगाना है। अब कहाँ लगाना है ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, H1 में, H2 में, पैराग्राफ में और टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो अब आप क्या करोगे, जब H1 H2 में लगाओगे या पैराग्राफ में लगाओगे तो अब आपको बने हुए कंटेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो अगर यही चीज आप पहले कर लेते कि पहले कीवर्ड निकालते और कीवर्ड को इंक्लूड करते हुए कंटेंट लिखते हैं, तो आपके लिए कितना इजी हो जाता। ठीक है, प्लानिंग आपकी प्रॉपर होती। बट ठीक है, क्लाइंट के पास क्या होता है, वेबसाइट पहले से ही आती है, लेकिन आप लोग कभी अपने लिए करो वर्क तो इसी तरीके से करना। जैसे आपने कीवर्ड वगैरह लगाए, अब हमने क्या किया, इसको उठाया और वेबमास्टर को दे दिया, मतलब गूगल वेबमास्टर पे जाके हमने इसको सबमिशन कर दिया। अब गूगल वेबमास्टर सबमिशन करेगा आपकी वेबसाइट को, मतलब अपने सर्वर में डाउनलोड करेगा। तो जो भी गाइडलाइंस होती है, जो मैंने आपको बताया ब्लैक हैट और व्हाइट हैट एसईओ, व्हाइट हैट चेक करेगा वो आपका कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका कंटेंट यूनिक है या नहीं है, या आपने एसईओ प्रॉपर किया या नहीं किया। ओके, अब सपोज अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी या कुछ ना कमी रह गई होगी, तो सर्च इंजन उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सर्च इंजन के डेटाबेस पे सबमिट नहीं करना है,
पहले हम क्या करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे इसकी, कुछ टूल्स की हेल्प से हम वेबसाइट के अंदर ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग मतलब होता है आपकी वेबसाइट की कमी को फाइंड आउट करना कि भाई कुछ मिसिंग तो नहीं है, टाइटल प्रॉपर लिया है नहीं लिया है, साइट में बना है नहीं बना है, तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो मैं पहले क्या करूंगा, ऑन पेज ऑडिट रिपोर्ट निकालूंगा उसका। ऑन पेज में क्या क्या आ जाएगा आपको पता ही है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, साइट में वेब मास्टर जो भी है। ओके, हमने ऑन पेज परफेक्ट कर दिया हमारा, उसने जो कमी बताई उस कमी को हमने सॉर्ट आउट कर दिया। उसके बाद अब आप वेब मास्टर पे सबमिशन कर सकते हो। अब वेब मास्टर पे सबमिशन करते से ही आपका कीवर्ड, मतलब आपने 50% वर्क कर दिया ऑन पेज वाला, तो आपका वो कीवर्ड जो है वो कहीं ना कहीं रैंक में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन किस, हाँ कुछ बोला, लेकिन किस पेज पे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 7th पेज पे हो सकता है 5th पेज पे हो। तो उसको फिर हमें आगे करने के लिए, मतलब फर्स्ट पे लाने के लिए हमें ऑफ पेज भी करना पड़ेगा। तो आप वेबमास्टर के बाद फिर क्या करते हो, ऑफ पेज की ऑडिट रिपोर्ट निकालते हो और फिर उसके बाद ऑफ पेज सबमिशन होता है, मतलब बैकलिंक बनाने वाला काम होगा। तो अगर 8 पेज पे आया, 8 पेज से फर्स्ट पेज पे लाने का काम फिर किसका हो जाएगा, ऑफ पेज का हो जाएगा या फिर बैकलिंक का हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, यस सर। तो ये मैंने आपको जो स्टेप बताई है ना, बस ये स्टेप आप लोग संभाल के रखिएगा और इनको फॉलो करते ही आपको काम करना है। तो देखो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, हमारा 1-2 लेक्चर आपके एसईओ अभी खत्म नहीं होगा। एसईओ बहुत बड़ा टॉपिक है, लास्ट क्लास तक चलेगा। तो मंडे से हम एसईएम स्टार्ट कर देंगे, फ्रेश टॉपिक। तो कल जो रहेगा आपका सेशन, रिवीजन पूरा करवाऊंगा मैं और नया टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर, और प्लस आप लोगों से पूछूंगा भी। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो नए लोग आए हैं बीच में उनको छोड़ के, जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल करके आना चीजों को और चीजों को पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, तो पूरा रिवाइज करके आइएगा इसके अंदर। तो कल रखते हैं इसको अब आगे। ओके, चलिए, गुड डे। ठीक है, चलिए फिर कल रखते हैं इसको आगे। कल रिवीजन करके आइएगा आप लोग स्टार्टिंग से लेके अभी तक। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो डाउट नोट डाउन कर लेना, मैं एक बार फिर से रिपीट करवाऊंगा। और आपकी क्लास एक बार फिर से होगी एसईओ की। आगे चल के मैं एक एक टॉपिक रिवीजन में भी लेता जाऊंगा, तो जो लोग बीच में नए आए हैं उनका वो पूरा कवर हो जाएगा। और मंडे से सभी के लिए फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग नए आए हैं या पुराने हैं, सभी के लिए एक नया टॉपिक रहेगा। पेड मार्केटिंग हम स्टार्ट करेंगे गूगल की। तो मंडे से आप लोग प्रॉपर क्लास रखिएगा और टाइम पे रखिएगा, क्योंकि एसईओ तो ठीक है, आप बीच में भी आओगे तो कोई इश्यू नहीं आता है, बट एसीएम में नहीं कर सकते आप वो चीज। अगर आप 5 मिनट भी आपका क्लास स्किप होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए फिर कल करते हैं इसको आगे। गुड डे। थैंक यू सर।